नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप अपने घर पर पहली बार एक सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं और वो भी 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, और इसके साथ जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या रहने वाले हैं। और अगर आप एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसका जो कॉस्टिंग आएगी, मतलब जो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो कॉस्टिंग क्या होने वाली है। और प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन, जो आज की डेट के बेस्ट प्रोडक्ट चल रहे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करें, उनकी आपको पर वाट के हिसाब से कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है, इन्वर्टर कैसा लें, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूँ एक सोलर सिस्टम के बिहाफ पर। अगर आपको सिस्टम लगवाने में प्रॉब्लम है या आप इस चीज़ें डिटेल से नहीं जानते हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। मेरी गारंटी है आपकी 100% ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और प्रोडक्ट सिलेक्शन की नॉलेज इंप्रूव होगी, इसमें कोई शक नहीं होने वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। और आपके जो दोस्त सोलर लगवाने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी जानकारी सोलर के लिए बढ़ सके। तो नंबर 1 पर बात करते हैं हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, कि एक्चुअल में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है। देखो दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर चलता है। अब ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, पर इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। ग्रिड के साथ कनेक्ट होने का मतलब ये है कि जब तक आपके यहाँ ग्रिड की सप्लाई प्रॉपर बनी रहेगी, तब तक जो आपने सोलर पैनल लगा कर रखे हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देते रहेंगे। पर जैसे ही आपके यहाँ ग्रिड कट मारेगी, मतलब ग्रिड नहीं आएगी, तो आपके यहाँ सप्लाई भी बंद हो जाएगी। कई लोग ये सोचते हैं कि जब वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तब उनके यहाँ 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आपके जब तक आपके इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब तक आपके सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट मारेगी आपका सोलर जनरेशन करना बंद कर देगा। अब किन लोगों को लगवाना चाहिए? जिनके यहाँ दोस्तों 20 से 22 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है, इंटरप्टेड आती है, और मोस्टली डे के टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी आती है। मॉर्निंग से ये मान लीजिएगा 8 से लेकर 5 या 6 बजे तक अगर उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी आती है तो उनके लिए एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बेस्ट रहता है। अगर आपका यूनिट कंजप्शन पर डे का 4 से 5 यूनिट होने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए 1 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट रहेगा। और अगर इससे ज़्यादा कंजप्शन है तो फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ ना जाएं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपने बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 120 से 150 यूनिट तक का यूजेज है तो वहाँ पर आपका 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम ये आपकी नीड को फुलफ़िल करता रहेगा। और दूसरी चीज़, सरकार इस पर आपको सब्सिडी भी दे रही है, जिससे आपकी इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम पड़ जाती है। कोई मेंटेनेंस नहीं होता है इसमें। एक बार आप सोलर पैनल लगवाएंगे 25 साल तक आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। और हाँ, बिल आएगा, लेकिन बिल में जो आपके मीटर चार्जेस होते हैं, जैसे आपके यहाँ 1 किलोवाट का मीटर लगा है तो मीटर के चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जाकर। तो ये तो बात हो गई ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। और ऑन ग्रिड में दोस्तों बैटरियाँ नहीं लगती। कई बार मैं ये चीज़ बताता हूँ पर लोग वीडियोस देखते नहीं हैं, उसके बाद पूछते हैं कितनी बैटरी लगेगी। तो अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है तो उसमें कोई भी बैटरी नहीं लगेगी, इसीलिए वो ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर चलता है। आप उससे अपना बैकअप नहीं ले सकते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ। कॉस्टिंग की बात करें तो अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम वेंडर के थ्रू लगवाएंगे तो वहाँ पर आपको जो प्राइसिंग कोटेशन दी जाएगी वो 60 से 65 हज़ार रुपये के बीच दी जाएगी। पर जैसा आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से सब्सिडी मिलती है, जिसमें 1 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और 15,000 रुपये हमको राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। मतलब 45,000 रुपये सब्सिडी में मिल जाते हैं। अगर आपका सिस्टम 60,000 का लगा है तो आपको इसकी कॉस्टिंग 15,000 रुपये पड़ने वाली है, और अगर 65 का लगा है तो 20,000 रुपये आपकी ये कॉस्टिंग पड़ने वाली है। तो ये तो हो गई एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कब लगवाएं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हमारा ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर नहीं चलता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी होती है। जो भी सोलर पैनल हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो हमारी बैटरी के अंदर स्टोर होती है। और इसका फ़ायदा भी होता है, हमारी ग्रिड आ रही है या नहीं आ रही है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ग्रिड 4 दिन सप्लाई रुकी रहे, 5 दिन रुकी रहे, अगर आपने सिस्टम ऑफ ग्रिड लगा के रखा है, बस प्रॉपर सनलाइट है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया काम करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और दूसरी चीज़, अगर आपको बिजली कनेक्शन करवाना ही नहीं है और आपका 3 से 4 यूनिट का या छोटा सेटअप है, आपका बल्ब और छोटी मोटी चीज़ें आपको चलानी है, टीवी, फ़ैन, कूलर जैसी, तो 1 किलोवाट का सिस्टम आपका एक अच्छा सिस्टम होता है और ये आपको 4 से 5 यूनिट तक की, और अगर पैनल अच्छे सिलेक्शन करते हैं तो 6 यूनिट तक का जनरेशन दे देते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो अब प्राइसिंग क्या रहता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में हमारी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक नंबर 1 पर सोलर पैनल की, दूसरा सोलर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की, और नंबर 3 सोलर बैटरी मतलब C10 बैटरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो BOS बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्च होता है वो अलग से होता है, वो सब जोड़ के बताएंगे। आज की डेट में अगर सोलर पैनल की बात करें तो 2 बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी हैं। एक हमारी हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी है, मोनोपर्क के हाफ कट बाईफेशियल है, और दूसरा N टाइप का टॉप कॉन टेक्नोलॉजी है। पर अगर हम लोग बात करें कि हम किस पैनल की तरफ जाएं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट बता दूं कि आज की डेट में भी N टॉप जो टॉप कॉन टेक्नोलॉजी है ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, और इसके ओवर प्राइस होने का मेन कारण ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ओवर प्राइस्ड है। तो अगर आप एक सस्ता सिस्टम चाह रहे हैं तो आप हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जाएँ, मोनोपर्क के, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो पैनल साइज़ है वो मिल जाएगा आपको 540 वाट का एक पैनल। तो अगर आप नंबर ऑफ 2 पैनल लगा लेते हैं तो 1080 वाट के आपके यहाँ पर पैनल हो जाएंगे। और इस पैनल की लेंथ होती है 2 मीटर और विड्थ होती है 1 मीटर, तो मतलब 2 बाई 2 का एरिया आपको चाहिए इन पैनल्स को लगाने के लिए, वो भी मीटर में, 2 मीटर बाई 2 मीटर का। अब प्राइसिंग की बात करें तो आज की डेट में जो कॉस्टिंग होती है जाकर वो हमारी बहुत ज़्यादा 20 से 22 रुपये आपको पड़ेगी जाकर। इससे ज़्यादा सोलर पैनल पर वाट आपको नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ कंपनियां महंगा दे रही हैं तो आप उन कंपनियों का लें ही ना। सीधा सवाल है, तो उत्तर है कि जो महंगा दे रहे हैं पर आप उसके ब्रांड लवर हैं या आपको वही ब्रांड चाहिए तो आप फिर महंगा ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 22 रुपये में मिल जाएगा, मतलब 22,000 रुपये लगाकर सिर्फ आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल ले सकते हैं, जो सोलर पैनल हमें 4 से 5 यूनिट तक की जनरेशन करके दे देंगे जाके। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि अब हमने सोलर इन्वर्टर तो ले लिया, अब हमें चाहिए सोलर पैनल तो ले लिए, अब हमें चाहिए सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर में भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हैं। या तो आप PWM की तरफ जा सकते हैं, जिसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, और दूसरा आप MPPT की तरफ जा सकते हैं, जिसको आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वर्टर की माना जाता है। ट्रांसफार्मर लेस वाले की तरफ जाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट में जाना महंगा बहुत पड़ता है और फ़ायदे का सौदा नहीं रहता। इस वजह से मैं 1 किलोवाट में किसी से नहीं बोलता कि आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लीजिएगा। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एक MPPT इन्वर्टर करीब 12,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप 650 से लेकर 600 वाट और 650 वाट तक का लोड चला सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर हमारे KVAs में आते हैं। यहाँ पर जो हम लोग की 1 किलोवाट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर बात होती है सोलर पैनल्स की, और इन्वर्टर हमारे KVA में आते हैं, तो 1 KVA इन्वर्टर आपका 600-650 वाट तक का लोड ही लिफ्ट कराने की कैपेसिटी रखता है। MPPT इन्वर्टर है तो आपका करीब 12,000 रुपये में आपको बेस्ट से बेस्ट MPPT इन्वर्टर मिल जाएगा 1 kVA का, और 1-2 कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनियों का आपको ये इन्वर्टर मिल जाएंगे। तो 2 चीज़ों की तो कॉस्टिंग निकाल ली हमने, कि हमारा जो सोलर पैनल की कॉस्टिंग आई है वो आई थी 22,000 रुपये। एक तरफ हम लोग नोट डाउन करते हुए चलते हैं, सोलर पैनल की कॉस्टिंग 22,000 रुपये हमें पड़ती है, और इन्वर्टर की कॉस्टिंग हमें 12,000 रुपये पड़ती है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर हमें करना है बैटरी सिलेक्शन। बैटरी सिलेक्शन में आप सीधे टार ट्यूबवेल बैटरी की तरफ जाइए। अगर ज़्यादा लोड चलाना है तो 200 एच की बैटरी ले लीजिएगा, जिसमें आपका करीब 16,000 का खर्चा होगा। और अगर आपको कम रात में बैकअप चाहिए तो आप ले लीजिए 150 एच की बैटरी, उसमें आपका खर्चा होगा करीब 12,000 रुपये। तो ये खर्चे आपके हो गए मेन इक्विपमेंट्स के, जो आपको एक सोलर सिस्टम में लगाने हैं। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 12×2 = 24 और 48 से 2 कम करें 46,000 रुपये हमारा इसकी कॉस्टिंग हो जाती है। अब ये तो कॉस्टिंग हो गई। अब हमें ज़रूरत पड़ती है BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोलर पैनल, इतने बड़े सोलर पैनल आप दीवार पे टिका के तो नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम यूज करेंगे GI के स्ट्रक्चर का। GI के स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग आपको करीब 3 रुपये पर वाट पड़ेगी जाके, मतलब 3,000 रुपये हमारे GI स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग हो जाएगी। वायर, MC4 कनेक्टर, इन सब का खर्चा हम लोग जोड़े तो सिर्फ 1,000 रुपये का खर्चा इसमें और हो जाएगा, मतलब 4,000 रुपये। तो ये हमारा 50,000 की कॉस्टिंग हो जाएगी एक किलोवाट सोलर पैनल के साथ 1 kVA इन्वर्टर की।
और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि देखिए, अब आप ये सारा सिस्टम ले लिया, तो अगर आप सेल्फ से इंस्टॉल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें, तो MC4 कनेक्टर ही वायर के साथ कनेक्ट करना है बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है लोगों के लिए। तो इस वजह से अगर नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये मान लीजिएगा इंस्टॉलर भी आपसे करीब 1,000 से लेकर 2,000 रुपये तक चार्ज कर देगा, और कई कंडीशन में आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर देगा अगर आप सोलर के ही एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। पहली बात तो 1 किलोवाट के सिस्टम बहुत रेयरली आज की डेट में करते हैं, बड़े सिस्टम पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, क्योंकि पूरी टीम होती है उनके पास, उन्हें पैनल चलाने वाले भी, और सारे इंस्टॉलेशन में 4 से 5 लोगों की टीम लगती है जाके कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करने में। तो ऐसे में अगर आप अपने लोकल किसी को बुला लेंगे, तो वो भी इलेक्ट्रीशियन, तो वो भी आपका 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर देगा बिना कोई दिक्कत के। तो आप कॉस्टिंग आ जाती है आपकी यहाँ पर टोटल ये मानिएगा 52,000 रुपये तक, और इसमें आपका 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लग जाएगा। आउटपुट की बात करें तो आपको करीब 5 से 6 यूनिट तक अच्छे सीजन में आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।